क्या हुआ? मिनिस्टर सर का मूड क्यों खराब है? किंजल, तुमने अपना फोन रिकॉर्डिंग पे लगाया था ना? आपको कैसे पता? रिकॉर्डिंग सुन लो, तुम्हें पता चल जाएगा मिनिस्टर का मूड ऑफ क्यों था। सर खुश नहीं है और उन्होंने कहा है कि आप एक स्पेशल केस हैं, तो आपको एक दूसरा और फाइनल ऑप्शन दिया है। जी हाँ श्रीवास्तव, मिस भोपाल 2016 इन्हें आप ले आइए और अप्रूवल ले जाइए। एक हाथ दें और एक हाथ लें। देव ने अभी तक टीटी को फेक प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया। तानिया, वैसे देव ने तुझे कुछ बताया क्या? देव ने मुझे किस बारे में? ये लो तानिया दीदी, आपका बादाम दूध। सोना, अभी रहने दे यार प्लीज। ये सुबह से मुझे 2 ग्लासेस पिला चुकी है, अभी नहीं पीना मुझे। अच्छा, और जब मैं प्रेग्नेंट थी तब हर 2 घंटे में मुझे कुछ ना कुछ खिलाती पिलाती रहती थी, है ना? और जब अपनी बारी आए तो रहने दो, चलो फटाफट से पियो। चलो 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 चलो। हाँ, और आज से आपका किचन में जाना बिल्कुल भी बंद। एकदम बंद। हाँ अक्कू, अपनी किचन क्वीन को ये अच्छी तरह से समझा दो कि जब तक ये किचन क्वीन माँ नहीं बन जाती तब तक नो काम धाम। और फिर सोना तो है ही ना? जी बिल्कुल। अरे अनिकेत भी आया है। जीते रहो बेटा, खुश रहो। मम्मा मम्मा मैं खेलने जा रहा हूँ। सुमित्रा आंटी, वो एक्चुअली मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ मुजफ्फरपुर, तो मैंने सोचा अनिकेत को क्यों ना मैं तानिया के पास ही छोड़ के जाऊँ। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम अनिकेत को लेकर यहाँ चली आई, और फिर मीत और प्रीत को भी कंपनी मिल जाएगी। अच्छा सुन, मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि मुझे पूछना था, वो तेरा चाइल्डहुड बडी पुष्कर कटियाल है कहाँ पर? क्यों? फिर कुछ हुआ क्या? अब और क्या बाकी हो ना। हाँ, उस दिन सबके सामने इतना बड़ा तमाशा करने के बाद, रियली जानू मैं बोल रही हूँ, सबके सामने उसकी केस लेने वाली हूँ मैं, पर यार कोई कनेक्शन ही नहीं है और आजकल वीएलसीसी भी नहीं आ रहा, इसलिए मैं सोचा तुझसे पूछ लूँ कि तू मिली उससे, कोई बात हुई, एनीथिंग? यार मेरी उससे कोई भी बात नहीं हुई है। बाय द वे माया, तू कब से वाया वाया करके बात करने लग गई? तुझे उससे कुछ बात करनी है तो सीधा फोन लगा और उससे बात कर। That's it. What's the big deal? कोई जरूरत नहीं है, इतना भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, और जिंदगी में ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है मेरे लिए। मैं बस उससे मिलकर इतना पूछना चाहती हूँ कि उस दिन पार्टी में सबके सामने, एंड स्पेशली अविनाश के सामने, ये सब करने की क्या जरूरत थी? आई जस्ट जाना, सुन मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मम्मी जी आ गई हैं जयपुर से। ओके? ओह रियली? उनको मेरे तरफ से नमस्ते बोलियो, ठीक है? बाय। कितना परेशान करते हो आप सबको, है ना? ये पापा का, ये बस मम्मा का, आज मम्मा का, मम्मा का। तान्या, ये क्या है? अनिकेत, यहाँ बैठो। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हारे सामने ही सोना ने 3-3 बच्चे जने, और तुमने ही तो इसकी सेवा की है ना? हुआ क्या है मम्मी जी? कहीं इतने बड़े बच्चे को कोई गोद में बिठाता है? बेटा, तुम गर्भवती हो, इससे गर्भ पर असर पड़ सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो? और फिर इतनी मुश्किल से तुम मां बनने वाली हो, फिर ऐसे में कोई चांस क्यों लेना है? सॉरी मम्मी जी, मैं भी ना बिल्कुल जली हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आप इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों हैं? हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं आदि, आप तो गलती से भी कोई गलती नहीं करते। गलती तो हमसे हुई है। आपसे? क्या?
हम आपसे ये बात नहीं करने वाले थे आदि, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपके और हमारे प्यार में कोई भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो। कौन सी बात श्रेया? करिश्मा तलवार उर्फ केटी उर्फ झुमकी को हम इस घर में लाए थे। आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, कहिए। हमें बुरा लग रहा था कि अभी तक केटी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। केटी? करिश्मा तलवार, झुमकी। इसके लिए आपको बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली योर हाइनेस करिश्मा जी श्रेया, कर उन्हें हमारे लोग ढूंढ लेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। श्रेया, आप ऐसे बातें कर रही हैं जैसे आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानती हैं। योर हाइनेस, श्रेया करिश्मा तलवार को लेकर काफी परेशान है। श्रेया, काफी रात हो चुकी है, अब आप सोने चलिए। योर हाइनेस, आप भी आराम कीजिए। बस हम चल ही रहे, आप लोग बढ़िए। चांदी बेबी अपसेट है। क्या हुआ ऑफिस में? तुम्हें बड़ा पता है कि मेरे साथ ऑफिस में क्या हुआ? अरे सिंपल है, रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। तुम ऑफिस से आ रही हो और तुम्हारी इन बड़ी बड़ी आंखों में साफ पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। टेल मी। You know what, आलिया? ये गोवा प्रोजेक्ट is really becoming a pain in the neck. तुम्हें पता है, मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे यूं घंटों में क्लियरेंस पाई है, बट इस प्रोजेक्ट की बारी जब आती है तो दिन पर दिन निकलता जा रहा है और कोई क्लियरेंस मिल ही नहीं रहा है। एंड पहली बार ऐसा ऑफिस में हो रहा है कि मेरा बॉस मुझ पर चिल्ला रहा है, वरना अक्सर ऐसा होता था कि सिर्फ मैं बोलती थी और वो सुनता था। क्लियरेंस क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि उस मिनिस्टर को उस पेपर पे साइन करने के बदले एक लड़की चाहिए। You mean a girl? Like सच में? How disgusting! I know. And you know what? पहले वो मुझ पर चांस मार रहा था, लेकिन जब मैंने उसके सामने अपना सारा स्टैंड क्लियर किया, तब उसके पीए ने मुझे एक लड़की की फोटो दिखाई कि ये लड़की हमें ला कर दो और इसके बदले में हम आपके सारे पेपर्स पे साइन कर देंगे। How disrespectful! श्रेया, ये आप क्या कर रही थी? आपको अंदाजा भी है? करिश्मा तलवार हाइनेस की लिस्ट में एनिमी नंबर 1 है, और जिन्होंने उन्हें शरण दी वो हमारी लिस्ट में भी एनिमी नंबर 1 है। आप इन सब ट्रबल्स में क्यों पड़ रही हैं? आदि, हम सोच रहे थे अगर हम सच बोल दे तो हमारा मन हल्का हो जाएगा। श्रेया, आपका मन हल्का हो जाता, लेकिन पूरे घर का माहौल भी खराब हो जाता। योर हाइनेस आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेती, पर आपकी रेपुटेशन पूरी हवेली में डाउन होती। सभी लोग तरह तरह की आपके बारे में बातें करते, और हम नहीं चाहते कि हमारी वाइफ के बारे में कोई भी नॉनसेंस बातें करे, चाहे वो हमारी मां ही क्यों ना हो। आदि, अगर आपको हमारी इतनी परवाह है तो आप हमारा यकीन क्यों नहीं करते? केटी कभी भी हमारे फैमिली के अगेंस्ट आकर कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पता है इससे हमारी भी रेपुटेशन पर असर पड़ेगा। श्रेया, हमें बचपन से सिखाया गया कि जो आंखों के सामने हो उस पे ही विश्वास करना चाहिए। हो सकता है कि केटी सही भी हो या गलत भी, पर जब तक वो हमारी आंखों के सामने नहीं आ जाती, उसके बारे में बात करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। बाय द वे, वो लड़की है कौन? मिस भोपाल है। एंड
आई एम श्योर कि वो मिनिस्टर भी उसके सिलेक्शन पैनल में था, तभी से उसके ऊपर नजर गड़ाए बैठा है वो। नाम क्या है उसका? जिया श्रीवास्तव। पर तू ये जानकर क्या करेगा? जिया श्रीवास्तव। आई एम जिया श्रीवास्तव, आई एम मिस भोपाल। नेताजी आप तो गए। जानवी, तू समझ ले कि तेरा काम हो गया। क्योंकि मैं जिया श्रीवास्तव को जानता हूँ और तुम्हारी मीटिंग करवा सकता हूँ। लिसन पुष्कर, मेरा पहले भी ये काम करने का मन नहीं था और अब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुझसे एहसान लेकर मैं कोई भी काम नहीं करना चाहती। अदरवाइज तू जिंदगी भर सबके सामने मुझे याद दिलाता रहेगा और जताता रहेगा कि तूने एक टाइम पे मेरी मदद की थी। आई डोंट नीड योर हेल्प। सोच ले, अभी तेरी कोई हेल्प कर सकता तो वो सिर्फ मैं हूँ, पुष्कर कटियाल। मुझे पापा के पास जाना है। नहीं अच्छा ये देखो, नहीं मुझे पापा के पास जाना है। आप टैडी बियर से नहीं खेलते क्या? नहीं। आ जाएंगे बेबी पापा। अच्छा ये देखो, इनकी देव अंकल। पापा बस आते होंगे, ये लो, तब तक आप इससे खेलो। नहीं मुझे अरे बाबा, पापा भी आ जाएंगे। पापा एकदम अभी देखो कार में जूम करके आएंगे, तब तक आप ये लो ना, इससे देखो। जूम ये मुझे दो। मैं इसकी मम्मा को फोन करती हूँ। आपको फोन ही नहीं उठा रही है। हेलो टीटी मौसी, बेबी सिटिंग कैसी चल रही है? अक्कू, आई एम सॉरी यार, अनिकेत को थोड़ी सी चोट लग गई। क्या? टीटी कैसे? बच्चों के साथ खेल रहा था, खेलते खेलते गिर गया। और मैं तुझे इतनी देर से फोन ट्राई कर रही हूँ, तेरा फोन स्विच ऑफ जा रहा है। एक्चुअली मैं थोड़ी बिजी थी। कोई बात नहीं टीटी, मैं नेक्स्ट फ्लाइट से अभी आ रही हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, आने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने चेकअप कर लिया है, मेडिसिन दे दिए हैं, ठीक है? मैक्सिमम विद इन अ वीक ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। अन्नी, हेलो। हेलो मिसेस बियन, मैं एकदम सुपर फाइन हूँ। मैंने तुमसे पूछा कि तुम कैसे हो। नहीं, लेकिन आई एम श्योर आप यही पूछती और फिर कहती कि इतने दिन कहाँ गायब थे, मैं तुम्हें मिस कर रही थी। जी नहीं, इन योर ड्रीम्स मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाली। लेट्स कट इट शॉर्ट मिसेस बियन। मिले अभी? व्हाट? अभी? हाँ। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। आपके लिए बहुत लेट हो गया। नहीं, आप तो शादीशुदा है। वैसे मैं वो 24/7 कैफे जा रहा हूँ। अगर आप आ सकती है तो आ जाइए, वरना फिर कोई बात नहीं, फिर कभी मिलेंगे। हे मिसेस बियानी, हाय। आइए वहां चलते हैं, दैट्स माय फेवरेट टेबल हियर। मिसेस बियानी हैप्पीली मैरिड। रात को 12:15 बजे पुष्कर कटियाल के साथ एक कॉफी शॉप। साउंड लाइक अ गॉसिप मैगजीन की कोई न्यूज़, है ना? ऑफ कोर्स। पुष्कर कटियाल, तुम अपने आप को समझते क्या हो? कि तुम कोई बहुत बड़े ग्रीक गॉड हो और बाकी सब तुम्हारे सामने स्टूपिड है। हाँ? उस दिन पार्टी में सबके सामने तुमने मेरा तमाशा बनाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, अविनाश की जगह पर आकर मेरे साथ डांस करने की। उस वक्त मुझे कुछ सूझा नहीं, ठीक से रिएक्शन नहीं दे पाई, लेकिन सबके सामने खींच के तुम्हें थप्पड़ मारती ना, तब तुम्हारे। पुष्कर, मेरी जिंदगी में ना प्यार की कोई जगह नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारी थियरी ने तो प्रूव किया कि अविनाश मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एंड देयरफॉर मेरी मैरिज बहुत सक्सेसफुल है। थैंक यू। तो क्या हो गया? एक टाइम पे एक इंसान दो लोगों को प्यार नहीं कर सकता? फिर से नॉनसेंस। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। आप सच सच बताना, आपको मुझसे मिलना,
मेरे साथ बैठना, बातें करना अच्छा लगता है, राइट? और फिर आप मुझे मिस भी करती हैं, मुझे अपना मान के मुझ पे हक जताती है, गुस्सा करती हैं, फिर मान जाती है। ये सब क्या है? ये प्यार नहीं तो क्या है? दिस इज कॉल्ड लव, दिस इज लव। लेकिन अभी तुम्ही ने तो कहा कि अविनाश मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वो प्रूव हो चुका है कि मिस्टर बियानी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यहां सवाल ये है कि क्या आप मिस्टर बियानी से प्यार कर देंगे? अच्छा छोड़िए, जान एक और प्रेडिक्शन कर ही देता हूं मैं। अब जबकि ये प्रूव हो चुका है कि आप मुझसे प्यार करती है, तो आप जब घर जाएगी तो लोग आपसे पूछेंगे आप कहां गई थी। आप बताएंगी कि सहेली के साथ बाहर गई थी या फिर किसी काम से बाहर गई थी। आप झूठ बोलेगी, और ये झूठ बोलना इटसेल्फ प्यार की एक बहुत बड़ी निशानी होती है, क्योंकि अक्सर लोग प्यार में झूठ बोल दिया करते हैं, और तब ये प्रूव हो जाएगा कि आप मुझसे प्यार करने लगे। लेट हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। तानिया दी, आपकी प्रेगनेंसी के कितने वीक्स हो गए? आई थिंक 5 वीक्स। रिपोर्ट्स में तो ये लिखा था डॉक्टर ने, राइट? 5 वीक्स। पर दी, आपकी कोई प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स क्यों नहीं दिख रहे? याद है मेरी 5th वीक में मेरी कैसी हालत हुई थी? पता है ना, मम्मी जी आपको भी याद होगा। हाँ, वो तो है। हाँ, पर मतलब सबकी बॉडी तो अलग होती है ना, तो नहीं देव, सोना सही बोल रही है। क्यों मम्मी जी? हर प्रेग्नेंट लेडी को 5th वीक से ऐसे सिम्टम्स स्टार्ट हो जाने चाहिए, है ना? मुझे खट्टा खाने का मन भी नहीं करता है, चक्कर भी नहीं आते हैं, उल्टी जैसी फीलिंग भी नहीं होती है, और भूख भी नहीं लगती है मुझे ज्यादा। ये कितना परेशान करती थी ना अपने टाइम पर, मुझे खट्टा खाना है, मुझे खट्टा खाना है। मुझे कुछ नहीं फील होता है ऐसा। तानिया तू घबराना, आज नहीं तो कल ये सब शुरू हो जाएगा। देव, मुझे ना कोई भी चांस नहीं लेना है। तुम एक काम करो, अभी डॉक्टर को फोन करो और अपॉइंटमेंट बुक करो। और हाँ, तुम तानिया को लेके जब भी डॉक्टर के पास जाओगे ना, मुझे बताओ, मैंने भी साथ चलना है बस। मम्मी जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा तानिया को। देव, तुम मेरी परेशानी के बारे में मत सोचो, तुम अभी के अभी डॉक्टर को फोन करो। जी मम्मी जी। अच्छा, तो आप इसलिए नाराज है क्योंकि हमने राजा साहब से बात की, उनका तोहफा भी एक्सेप्ट कर लिया। और नाराजगी इतनी कि बिना बटन का जैकेट पहनकर जा रहे हो। नहीं, ताकि लोग मुझ पर हंसे कि देखो इनकी बीवी तो इनका ख्याल ही नहीं रखती। क्यों जनाब? वैसे आप कहो तो बटन टांग दूं, जैसे फिल्मों में हीरोइन हीरो के शर्ट का बटन टांगती है, और फिर अपने दांतों से धागा तोड़ देती है। लेकिन सच कहो, हमें बटन टाकना नहीं आता, इसलिए नो चांस ऑफ रोमांस। आपको मैं दूसरी जैकेट देती हूँ।
पापा पापा मम्मी को बुलाओ, मुझे मम्मी से ही बनवाना है। बेटा मम्मा अभी जो है ना आउट ऑफ टाउन है, इसीलिए हम बुलवा लेंगे। उनको फोन करके बुलाओ। शैली जरा देखो ना कौन, फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल कैसे पाओगे? हाँ खेलना है ना? हाँ उसके बाद हम जाएंगे कहीं वाटर पार्क जाएंगे। ये मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। मम्मा आ गई, मम्मा। अनी बेटा आप बैग ले लो अपना, हम घर चलेंगे। ठीक है मम्मा। पापा पापा मुझे नीचे उतारो ना, पापा नीचे उतारो ना। शैली दी मेरा बैग पैक करवा दो ना, मैं मेरे घर जा रहा हूँ। ओके। ये पर्सनल मैटर में पुलिस। मिस्टर झा, मैटर पर्सनल नहीं है। आकांक्षा जी ने पुलिस कंप्लेंट की है। अब आपकी भलाई इसी में है कि आप बिना कोई इशू क्रिएट किए बच्चे को अपनी माँ के साथ जाने दें। ऐसे कैसे ले जाने दे? कैसे ले जाने दे? हाँ ये मेरे बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती। इनकी लापरवाही की वजह से मेरे अनिकेत को चोट लगी। उसकी कंप्लेंट करूं मैं? सपोर्ट करेंगे मेरा? नहीं करेंगे ना, इनका क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं बच्चे को लेकर इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, नहीं ले जाने दूंगा मैं। मिस्टर झा, कानूनन 5 साल की उम्र तक बच्चा अपनी माँ के साथ रह सकता है। ये कोर्ट में आपको जज ने बताया ही होगा। भाई मिस भोपाल कॉन्टेस्ट के दौरान तुमने मेरा जिया उड़ा लिया था। देखो अब मेरा जिया धड़क रहा है, उसे ज्यादा मत बढ़ने दो। कम हेयर एज ए स्वीट चाइल्ड। No, never. मुझे खूबसूरत औरतों के साथ जबरदस्ती करना अच्छा नहीं लगता। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। और जब चिड़िया ज्यादा फड़फड़ाए ना तो शिकारी को जाल बिछाना पड़ता। प्लीज। नो कहने का हक नहीं है तुम्हें। तुम एक्सचेंज ऑफर में आई हो। हमने कुछ किया है तो तुम्हें पाया है। कम ऑन, अरेस्ट कर लो। क्या हो रहा है ये सब? तुम ठीक हो? हाँ? इंस्पेक्टर अरेस्ट हिम। ले लीजिए। चल। जिया, डोंट क्राई, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, जस्ट रिलैक्स, ओके? कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके? रिलैक्स। देखिए, ये वही फार्म हाउस है जहां पर मिनिस्टर शशि बर्मन ने एक युवती के साथ गलत करने का प्रयास किया, लेकिन ऐन मौके पर आकांक्षा बनर्जी ने मीडिया वालों के साथ आकर
पुलिस द्वारा उसे रंगे हाथों पकड़वाया। अब इस घटना से साफ साफ दो बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। पहला ये कि शशि बर्मन अपने ही पद का गलत इस्तेमाल कर रहा था, और दूसरी बात ये कि आकांक्षा बनर्जी की संस्था यानी कि रेड स्पॉट जिंदा और बरकरार है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आज भी उतना ही तटस्थ है। मैं उस प्यार की बात नहीं कर रही, मेरा मतलब है वो प्यार जो एक आदमी और औरत के बीच में होता है। बेटा, वो प्यार नहीं, छलावा होता है। मुझे सब्रवाल जैसे इंसान को अपने आप पर काबू नहीं रहता है। किसी से मिलना जुलना, लगाव, आकर्षण वगैरह वगैरह, इन सबको प्यार समझ बैठती है। तुम्हारी जैसी को सिर्फ एक बार प्यार होता है और वो जीवन भर निभाती है। कहीं तुम्हें भी तो किसी के साथ। मिसेस बियानी, आपको तो मुझसे प्यार हो गया है? अरे नहीं नहीं माँ, मैं तो मिसेस सब्रवाल की बात कर रही थी। हाँ, हो सकता है मिसेस सब्रवाल के पति उससे प्यार ना करते हों, इसलिए उनके कदम बहक रहे हों। अगर तुम्हारी उससे बात हो तो उससे कहना कि उम्र की इस दहलीज पर अपने बहकते कदम को रोकें। हेलो हेलो इट्स मी। केटी, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है यहाँ पे कितना हंगामा मचा हुआ है? पता है, सब पता है। मैंने तुमसे कुछ कहने के लिए फोन किया है। बोलो, मैं सुन रही हूँ। खुशरिया, मुझे तुम्हें एक न्यूज़ देनी है। हाँ, हेलो केटी, तुम्हारी आवाज कट रही है। हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो 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 श्रेया, सुनो, तुम अपनी लाइफ को। क्या? हेलो हेलो यार, ये इम्पोर्टेंट बात करनी होती है तभी फोन कट हो जाता है।